तो ये मैं गेम खेलता हूँ और खिलाता हूँ, मैं अपने स्कूल में भी सिखाता हूँ बच्चों को। तो आप लोगों को भी मैं आज इसके रूल्स वगैरह बताऊंगा कि आप भी अपने बच्चों को आराम से सिखा सके इसको। सबसे पहले हम इसके ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये हमारा सब जूनियर का ग्राउंड होता है, 23 बाई 14। 23 मीटर इसकी लंबाई होती है, 14 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें मैंने माप लिख दिया है, जैसे आप यहां देखें। ये जो ग्राउंड बना है मैं पहले बता रहा हूं, जैसे पोल की दूरी है वो पोल से बाहर है जो वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर पूरा आप इसको लगाते हो। ये आपका फ्री जोन होता है, आप 1.5 मीटर लिख के इसको फ्री जोन लिख लोगे। 1.5 मीटर दोनों तरफ है फ्री जोन। फ्री जोन के बारे में मैं जब बताऊंगा, ग्राउंड के बारे में जब बताऊंगा फिर आपको, बच्चा खेलता है जब। उसके बाद पोल से जो पहली लाइन बैठने की बनी है, ये जो बीच में मैंने नंबर डाल रखा है, ये बैठने की पोजीशन है बच्चे की। जो मैंने नंबरिंग कर रखी है, ये बैठने की पोजीशंस है बच्चे की। बच्चा किधर से भी बैठ सकता है, ये नहीं किसी पोल की तरफ से बिठाना है आपको, आप उधर से भी नंबरिंग करके इधर की तरफ बिठा सकते हो। ये सिर्फ मैंने नंबरिंग बैठने की बच्चा बैठ रहा है वो बता रखा है। तो ये पहली दूरी है जो ये होती है 2.15 मीटर, ये फिक्स होती है। ये आप इसको कम या ज्यादा करोगे तो ग्राउंड की लंबाई घट बढ़ जाएगी, आपका प्रॉपर ग्राउंड नहीं आएगा। ये जो बच्चा बैठेगा इसकी सिर्फ बैठने की पोजीशन है, ये होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का डिब्बा बनेगा, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा 30 सेंटीमीटर का, उसमें बच्चा बैठता है। फिर उसके बाद पहले बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा बैठता है उसमें लंबाई बैठने की जो दूरी है बच्चे की वो घट जाती है, वो आ जाती है 1.9 मीटर, 1.90 मीटर। सेकंड से थर्ड सेम रहती है। ऐसे ही हमारे 7th बच्चे तक वो 8th बच्चे तक हमारी वो डिस्टेंस सेम रहती है। फिर यानी बीच के जो बच्चे हैं वो सेम डिस्टेंस पे बैठते हैं। फिर पोल के पास जब बच्चा चला जाता है तो पोल के पास फिर वही हमारी 2.15 मीटर हो जाती है। यानी पोल से जो पहला बच्चा बैठेगा, किसी भी साइड बैठेगा, वो हमेशा थोड़ी दूरी पे ज्यादा पे बैठना पड़ता है उसको। और उधर की तरफ फिर पोल से जैसे ही बाहर की तरफ जाते हैं वही हमारा 1.50 फ्री जोन आ जाता है। 1.50 फ्री जोन यानी 1.5 मीटर कह सकते हैं हम सीधी भाषा में। क्रॉस करना होता है बीच में से करना, ऐसा कुछ नहीं, अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। अब आते हैं बच्चे जैसे बैठते हैं तो बच्चे कैसे बैठेंगे। अभी मैं 3-4 टीचर्स को कहूँगा एक बार प्लीज आगे आ जाइए, कोई भी 3-4 टीचर्स। आप इधर से भी बिठाओगे, बच्चों की पोजीशन ऐसे रहेगी। एक बच्चा ऐसे ही बैठेगा तो दूसरे बच्चे की पोजीशन ऐसे रहेगी। और सबसे बड़ी चीज, आपका बच्चा ऐसे बैठा है तो आप अपने बच्चे को लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठना, ये 2 पंजों पे बैठना सिखाएंगे, पैर आगे पीछे नहीं। उसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, जब बच्चा पिकअप लेता है तो बच्चे को पीछे से पैर लाने में टाइम लगता है और यहीं से यूं दोनों पैरों पे पिकअप जल्दी लगता है। तो अपने बच्चों को दोनों पैरों पे, जो अगर इधर की तरफ मुंह है आपका, आपकी तरफ मेरा मुंह है, तो ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर रहना चाहिए, लाइन के ऊपर तो बैठ सकता है, थोड़ा सा पीछे हटके आपका बच्चा ऐसे तक बैठेगा। उधर की तरफ मुंह होगा तो इस वाली उधर वाली लाइन की तरफ। यानी ये नहीं है कि डिब्बे में आप बीच में बैठ रहे हो, वो भी आपका एक फर्क करता है कि आप कितनी टाइम ले रहे हो बात। ये आपकी बैठने की पोजीशंस है। अगली वाली लाइन जो भी बच्चे के आगे की तरफ फेस की तरफ लाइन होगी उसमें 10 हल्का सा पीछे लाइनों पे फाउल रहता है। लाइनों पे फाउल रहता है, बच्चा लाइन पे पैर रख के नहीं बैठ सकता। जैसे फ्री जोन है 1.5 वाला,
आपको कहीं भी चलना है तो पहले 1 कदम या 2 कदम इस लाइनों में सीधा चलना पड़ेगा। आप ऐसे बैठे हो, मैं इस लाइन मान लो 1% इस लाइन में बैठा हूँ और मैं अगर कोई मेरे को पकड़ना है, मेरे को कोई बच्चा, और मैं वो इधर खड़ा है और मैं ऐसे भाग लिया, वो बच्चा ऐसे कट गया तो मैं फेस चेंज नहीं कर सकता। मुझे उसी डायरेक्शन में अपने शोल्डर्स की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। मेरा शोल्डर जिधर की तरफ टर्न लेगा वही मेरी डायरेक्शन हो जाएगी। मैं जो अपोजिट डायरेक्शन लेता हूँ तो वो एक फाउल होता है हमारा। कोई डाउट किसी को? और पॉइंट तो नहीं मिलेगा दूसरे को? पॉइंट तो नहीं मिलना? नहीं, पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन आपका टाइम वेस्ट। ठीक है, हाँ, खो देनी पड़ेगी। आपने जिधर मान ले टर्न ले लिया, दूसरा बच्चा मिल गया, आप वहीं पे खो दे दी। थैंक यू। फाउल्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला फाउल होता है कि आपका बच्चा पकड़ने के लिए भाग रहा है यहाँ से, इस बच्चे को उसने खो देना है। पहले प्लेयर्स के बारे में बात करें। टोटल इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं। टोटल प्लेयर्स होते हैं 12, 3 एक्स्ट्रा 9 आपके प्लेइंग होते हैं। 2 टीमें होती है, दोनों टीमों में आपके 12 प्लेयर्स होंगे, 3 आपके एक्स्ट्रा, 9 आपके प्लेइंग्स होते हैं। 8 बैठने वाले, 1 उनको खो देने के लिए रहेगा हमेशा खड़ा। खो किधर से भी आप शुरू कर सकते हो। पोल इधर भी है, आपके इधर भी है। आप जिस तरफ से आपके बच्चे चाहें, आपको बैठने की पोजीशन बता दिया तो बच्चा इधर की तरफ मुंह करेगा तो नेक्स्ट दूसरी तरफ मुंह करेगा। लास्ट दोनों पोलों पे बच्चों का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मुंह मिलेगा आपको, एक डायरेक्शन में मुंह नहीं आएगा। क्यों? 8 बच्चे बैठ गए, अपने आप ही ऑटोमेटिक अपोजिट आएगा वो बच्चा। ये पोल हमारा जमीन से 1.2 मीटर ऊपर होता है। आप अगर पोल लेके आ रहे हो तो पोल को इतना गाड़ना है कि 1.2 मीटर ही वो ग्राउंड से ऊपर रहे। ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए पोल की हाइट बढ़ जाती है। 1.2 मीटर ग्राउंड से। अब वो अब मैं फाउल के बारे में इनकी मैं बात कर रहा था, तो फाउल का मैंने बताया कि बच्चा मान लो बैठा है यहाँ पे, उसका फेस इधर की तरफ है। पीछे से मान लो ये बच्चा है, मैं इधर से आ रहा हूँ, इधर से मैंने खो देना है, मैं खो दिया। खो मैंने कुछ किया उसको, क्या बोला मैंने? बोलने से नहीं है, आपका टच होना चाहिए। तो सबसे पहला फाउल है टच फाउल। क्या? इट मींस वो फाउल। ये दिया मैंने, ये प्रॉपर खो, ये खो, ठीक है। इससे आगे चला गया तो मेरे पैर, ये जो लाइन आपकी बनी हुई है, इनसे क्रॉस नहीं करना चाहिए मुझे पैर। जब क्रॉस करके मैंने खो दिया तो फाउल। एक पैर उस लाइन तक रहना चाहिए जो आपकी 2 लाइन बनी है। नहीं, पैर से कोई सुन बैठा रहे, बैठा रहे। पैर से कोई, पैर से तो धक्का हो जाएगा, हाथ लग जाएगी, चोट लग जाएगी, आपके प्लेस को। स्कूलों से बच्चे सीख के आते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमको बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन प्रॉपर जैसे हम क्या करते हैं, खो, ये कोई खो नहीं, सिंगल हैंड खो, टच वाली खो है। आप इसमें भी बच्चा ऐसे धक्का देना सीखता है, आप उसको सिर्फ टच करना सिखाइए। बहुत से बच्चे अच्छा खेलते हैं, मैंने कई साल से खिला रहा हूँ, 2012-13 में यहाँ खिला रहा हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर बच्चे क्या देखा कि बच्चा खुद ऐसे धक्का देके एक हाथ भी दे रहा है, लेकिन धक्का दे रहा है तो बच्चा भागने के बजाय गिर जाएगा, आगे हाथ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक ये हो गया। इसके शोल्डर्स का मैंने आपको बताया कि आपका मूवमेंट हो, उसको बोल कि आप भागे, आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, इधर आपका हो गया, तो ये हो डायरेक्शन वाला फॉर्म। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं इसका सेंट्रल लाइन फॉर्म। ये जो हमारी लाइनें बनी हुई हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। जो बच्चा भाग रहा है, जिसको हम पकड़ रहे हैं, वो कहीं पे भी फ्री है उसको, लेकिन जो बैठ के जो पकड़ रहा है, जो चेजिंग कर रहा है, उसके लिए है ये पाउच। हर रिस्ट्रिक्शन उस बच्चे के लिए बनी हुई है जो पकड़ रहा है।
ताकि कैसे भी बच्चे को पकड़ने से रोका जाए। तो वो पकड़ रहा है, जब मान लो भाग पीछे से वो आ रहा है, आगे वाला यहाँ कट गया, वो यहाँ पैर रख के उसको आउट कर रहा है, तो ये फाउल। इसको बोलते हैं सेंटर लाइन फाउल, यानी सेंटर की लाइन पे आपने फाउल किया। जैसे एक इस तरफ है सर, क्या मैम? अगर बच्चे लाइन पर है, हाँ, पकड़ने वाले को कहाँ टच किया, लाइन पर खड़े हुए। लाइन पे जो पकड़ने वाला वो लाइन पे नहीं आ सकता, वो नहीं, अगर बच्चा खड़ा वो है, खड़े वाला कुछ भी वो कहीं उसके लिए फ्री है, सब पकड़ा गया है, तो भी फाउल। तो फाउल नहीं। यानी बस वो जो जिसको आप पकड़ रहे हो वो इस सेंटर लाइन पे खड़ा है और आपने इसको टच कर दिया, तो फाउल नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो फ्री है, वो उसके लिए ग्राउंड फ्री है। सर पॉइंट तो लगेगा ना जो टच नहीं, करा उसका लगे ना, आउट हो गया ना वो प्लेयर आउट हो गया। आउट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर पैर पकड़ने वाला पैर रख रहा है तो फाउल है, ठीक है। अच्छा सर, अगर वो लाइन क्रॉस करके लड़के को छू रहा है तब लाइन क्रॉस, लाइन पे तो कहीं पे भी अगर अगर ये इस तरफ अगर हाथ से ऐसे करके छू दिया तब लाइन को ये मान ले लाइन है मेरे आगे और मैं लाइन से इधर खड़ा हूँ, मैं ऐसे आउट कर सकता हूँ, मुझे कोई restriction नहीं, मैंने कर रहा हूँ तो आउट नहीं है, तब है फाउल। और मैं लाइन से बाहरी हूँ तो आउट कर रहा हूँ, तो आपका बच्चा out। और किसी को कोई डाउट इस पे? सर अगर लाइन पर टच नहीं है लेकिन बच्चे पर हाथ रख गया, तब हाथ लग जाएगा इसे, तो लग सकता है, लग सकता है। आप खो लेकिन उससे पहले आपने खो नहीं बोलना चाहिए, आपका हाथ लगा थोड़ी देर उसको पकड़ना है बस। आपने नहीं, फिर आपको खोई देनी पड़ेगी। आपका बच्चे पे मान ले बच्चा बैठ रहा है, बच्चा बैठा है और आउट भी कर रहे हो और आपका हाथ खो वाले बच्चे की तरफ चला गया, तो आपको खो वहीं पे देनी ही पड़ेगी। सर जैसे अगर खो नहीं, ये बैठा हुआ है, खो नहीं, ये बैठा हुआ है, मैं आ रहा हूँ हाँ। और यहाँ से निकल भागा, आप आओ, तो मेरा हाथ इसको लग जाता है और आपको टच कर देता हूँ। आपको खो देने, आपको बैठना पड़ेगा टच फिर। नहीं वो होगा, out, वो माना जाएगा सर, वो मेरे टारगेट तो आप थे, हाँ। मैं खो दे दूंगा। हाँ। अगर आप आउट हो जाता खो दे हाँ, दूंगा। वो आउट है, लेकिन खो से पहले अगर आपने खो बोल दिया फिर आप हाथ मार रहे हो तो आउट नहीं है। क्यों? कि आपने खो पहले बोल दिया, आप उसकी जिम्मेदारी है, आपने खो बोल दिया, जिम्मेदारी खो उसकी नहीं है। बोल रहा हूँ, मेरे टारगेट आप है, उसका हाथ वैसे गलती किया। मुझे भी तो दे रहे हो। हाँ, तो मैं बता रहा आउट हो गया मैं, हो गए। लेकिन खो आपको अब आप खो दे के आपको इसको उठ के चलना पड़ेगा। आप आउट हो ना। हाँ, मैं out। सर अगर खो बोला ही नहीं, सिर्फ टच हुआ है हाँ। और दोनों खड़े हुए हैं, हाँ। तो फाउल है। दोनों खड़े तो वही हैं, अभी भागने का कुछ नहीं। नहीं नहीं, अगर हाथ रख दे इनको तो उठना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने आप खो आउट बोला कहाँ से नहीं। हो? बोलना पड़ेगा। आउट कहाँ में जाएगा? वो उठ रहा है तो वो तो एम्पायर देख रहा है कि क्या तो अनाउंस वो फाउल दे दे, सर पर आउट नहीं माने जाओगे आप। बोलना जरूरी है। जरूरी है। सर आपके- टच करके ऐसे दूसरे वाले को आउट कर दिया, भाग रहे हो पकड़ने के लिए और आपने किसी को गलती से टच कर दिया, तो आपको उससे खो देना ही तो पड़ेगा। सर वो एक क्वेश्चन जैसे सर ने पूछा था कि ऐसे हाथ लग गया और आपको टच कर दिया, तो वो आउट नहीं माना जाएगा सर, आउट नहीं वो माना जाएगा, आउट क्योंकि हाथ माना- टच कर दिया तो इसको खो देने ही पड़ेगा। देना। तो जो बैटिंग टीम है उसमें दो लोग खड़े हुए बाय मिस्टेक, बच्चा बैठा हुआ है, वो इधर की तरफ चल रही है, ये बच्चा थक गया, खड़ा हो सकता है नॉर्मली, एक बार खड़ा होकर बैठ, लेकिन यही टाइम नहीं है कि आप खड़ा ही रहोगे, ये नहीं। इधर उधर कौन चल रही है, इधर का बच्चा एक तो कोई खड़ा होकर बैठ, एक बार खड़ा होकर, इतना नॉर्मल है, इतना नहीं है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है बैठा ही रहे। हाँ जी मैम, फाउल है, फाउल। आप खो कहाँ और ये बच्चा उठ कहाँ रहा है, तो फाउल। तो आप सोचो वही एक टाइम में एक ही बच्चा, तो आप जिस पे हाथ लग रहा है वही उसी के लिए खो है, दूसरा बच्चा उठ के भाग रहा है तो फाउल है। वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी खुद दोबारा से। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे फाउल हो गया आपका, इस बच्चे को यहाँ खो देनी थी और यहाँ उसने फाउल कर दिया, तो यहीं पीछे मुड़ के वो पीछे खो देने फाउल पूरा हो जाएगा। लेकिन वो वहीं पे अगर खो पूरी नहीं करता है तो उसको पूरा पोल घूम के आना पड़ेगा, तब आप उसकी माइनस पूरी हो, तब उसका खो माइनस है जो भी वो पूरा होगा। या तो अपने पीछे जाके दोबारा खो दे, एक ही खो में पूरा हो जाएगा, या आप 3 खो पूरी करो। हाँ जी, 3 राउंड। आप पीछे नहीं जाओगे तो 3 खो आगे के मान लीजिए यहाँ माइनस करता तो उसको 3 खो पूरी करनी, एक बार इसको देता वो इसको देता तब पूरी बनी। हाँ, माइनस हो
तो आपको पीछे मुड़ के खो दे देगा, आपके जब ये एक ही बार में आपकी माइनस पूरी हो गई, आप अपने बच्चे को सीधा पकड़ सकते हैं। कौन सी चेंज कर सकते हैं ना डायरेक्शन? जो भागने जो पकड़ रहा है उसकी डायरेक्शन दो ही चेंज होंगी, या तो वो बैठ के चेंज कर ले या वो पोल की इस लाइन से आगे जाके तब वापस आए। इस पे पैर टच होके इसके भाग यानी अंदर की तरफ पैर टच होके तब वापस हो, या पोल उससे पहले वो बच्चा जो पकड़ रहा है वो टर्न नहीं हो सकता, वो फाउल है। जैसे मैं इस तरफ भाग रहा हूँ, ये पोल की लाइन है, इसके इधर जाके वापस हो सकता हूँ, तो मेरा कोई फाउल नहीं। लेकिन पोल को टच करना कोई जरूरी नहीं है, पोल की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आप पैर रख के वापस हो सकते हो, कोई फाउल नहीं है। कि जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे पकड़ते हुए एक बंदा आ रहा है और मुझे पता है कि वो मेरे पास जो दे सकता है, तो मैं पहले उसके बाद हाथ टच होने वाला भी है लेकिन मैं पहले उठ जाऊँ, तो उसको बोलते हैं अर्ली खो। ये हाथ टच नहीं हुआ, मेरे को आवाज सुनाई भी नहीं दी है जब तक तो मैं उठ के चल पड़ा हूँ, क्योंकि मेरे आगे से जिसको पकड़ रहे वो बच्चा निकल रहा है, तो मुझे ये अंदाजा है कि वो दे सकता है, तो वो हो जाता है अर्ली खो। अर्ली खो फाउल ही बता रहा हूँ भाई, फाउल ही क्लियर करना। पॉइंट कटेगा? पॉइंट नहीं कटेगा, फाउल है भाई, फाउल आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो भी आपको फाउल होंगे वो आपको क्लियर करना है। तो जो ये फाउल कह रहे हैं ना अर्ली हो या जो